हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। मतलब फार्मिंग के लिए कैपिटल की कितनी ज़रूरत है, पैसा कितना चाहिए, पैसे की कितनी डिमांड है फार्मिंग में, ये जानेंगे हम। देखो, हमने इससे पहले अदर बेसिक नेसेसिटी करी, वो थी लैंड। अगर हमारे पास लैंड नहीं होगी तो हम कल्टीवेशन कहाँ करेंगे। तो ये टॉप मोस्ट बेसिक नेसेसिटी है फार्मिंग में, राइट। चलो भाई, माना हमारे पास लैंड है, लेकिन इस लैंड पर अगर लेबर नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा। तो लेबर भी नेसेसरी है। चलो माना हमारे पास लैंड भी है, हमारे पास लेबर भी है, लेकिन अब मानो कि आपके पास मनी नहीं है, पैसा नहीं है, तो अब बताओ बच्चों, वहाँ पर प्रोडक्शन कैसे होगा। क्यों? क्योंकि मनी से ही आप सीड्स खरीदोगे, मनी से ही आप फर्टिलाइज़र्स खरीदोगे, मनी से ही आप तरह तरह की मशीनें खरीदोगे जो फार्मिंग में चाहिए होती है। तो पैसा तो बहुत ज़रूरी है। पैसा होगा तो आप चीज़ें भी खरीद पाओगे, राइट। सो यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। आपने ये तो पढ़ लिया कि जब से मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को अपनाया जाने लगा है, तब से खूब सारा पैसा इन्वेस्ट होता है फार्मिंग में। क्योंकि देखो, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में HYV सीड्स चाहिए जो बहुत महंगे आते हैं, फिर इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स चाहिए छिड़काव करने के लिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, वीडीसाइड चाहिए, इसके अलावा तरह तरह की मशीन चाहिए, थ्रेशर चाहिए, राइट। सो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होता है जब से मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को अपनाया गया है। सो द फार्मर्स नाउ नीड्स मोर मनी। तो आज के टाइम पर फार्मर्स को ज़्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि भाई मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में पैसा ही इतना लगता है एज़ कम्पेयर टू बिफोर। देखो, अब हम यहाँ पर ना कंपेयर करके चलते हैं। पहले जब फार्मर्स ट्रेडिशनल सीड्स को ग्रो करते थे तो इतना पैसा नहीं लगता था फार्मिंग में, ठीक है। ट्रेडिशनल सीड्स को बोते थे, उसी में नेचुरल खाद वगैरह वो डाल दिया करते थे, नेचुरल बनी हुई फर्टिलाइज़र डाल देते थे, ठीक है। ना ही उसमें इतना इरिगेशन के लिए इतने पानी की ज़रूरत होती थी, ना बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी। उस टाइम पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनों की भी ज़रूरत नहीं थी। सो इसीलिए ट्रेडिशनल टाइम पर जब ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग की जाती थी, इतना पैसा नहीं लगता था फार्मिंग में। बट जब से मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आया, तब से हर चीज़ में पैसा लगता है, चाहे वो सोइंग के टाइम पर हो, चाहे वो देखभाल के टाइम पर हो फसल की, या फिर चाहे वो फसल को काटने का टाइम हो। हर एक स्टेज पर अच्छा खासा पैसा लगता है। सो इसीलिए फार्मर को आज के टाइम पर पैसे की ज़्यादा नीड है, राइट। नाउ मोस्ट फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल। अब बहुत सारे फार्मर्स के पास देखो इतना पैसा थोड़ी ना है कि वो अपने ही खुद के पैसे से फार्मिंग कर ले। तो उसको फार्मिंग करने के लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए, तो अच्छा खासा पैसा अरेंज करने के लिए उसे पैसा उधार लेना पड़ता है। अब बच्चों, वहाँ पर बात ये आ जाती है कि ये पैसा उधार किससे लेते हैं। ये पैसा उधार लेते हैं या तो बड़े बड़े जो फार्मर्स होते हैं, लार्ज फार्मर्स, बड़े बड़े जो किसान हैं जिनके पास अच्छी खासी ज़मीन है, उनसे ये पैसा लेंगे, या फिर जो विलेज मनी लैंडर्स हैं उनसे ये पैसा लेंगे। मनी लैंडर्स वो होते हैं जो पैसा उधार देते हैं, मनी मतलब पैसा, लैंडर्स मतलब उधार देने वाला। सो वो लोग जो पैसा उधार पर देते हैं, या तो ये उनसे जाकर पैसा लेते हैं, या फिर ये ट्रेडर्स से हेल्प मांगते हैं और उनसे पैसा लेते हैं। और ये ट्रेडर्स वो होते हैं जो कल्टीवेशन के टाइम पर इनको इनपुट्स देते हैं, जैसे कि इनको सीड प्रोवाइड करते हैं, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करते हैं, तरह तरह की और चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो फार्मिंग में आती है, राइट। सो ये क्या करते हैं फार्मर्स, ये ट्रेडर से ना कुछ चीज़ें उधार पर ले लेते हैं और कहते हैं कि जब हमारे पास पैसा आएगा या जब कल्टीवेशन हो जाएगा तब हम आपको वापस लौटा देंगे। लेकिन पता है क्या दिक्कत होती है, जो ये पैसा उधार लेते हैं ना, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई होता है कि इन लोगों को वो लोन का पैसा रीपे करना, मतलब चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर जान की आफत किसको आई? स्मॉल फार्मर्स को, ठीक है। क्योंकि देखो, इन्होंने फार्मिंग करनी है, अगर ये फार्मिंग नहीं करेंगे कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, राइट। तो इनको फार्मिंग करने के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा इनके पास है नहीं, तो पैसा इनको उधार लेना है। मनी लैंडर से लेंगे या बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं उनसे ले लेंगे जिनके पास खूब सारी ज़मीनें हैं, या फिर ट्रेडर से ले लेंगे,
ठीक है। तो इन सब से ये जब उधार लेते हैं ना, तो उस उधार पर, उस पैसे पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना लगता है कि इनके लिए वो लोन चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पर परेशानी का सबब तो सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स के पास ही होता है, किसानों के पास ही होती है परेशानी। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है इसी चीज़ का। सविता एक स्मॉल फार्मर है, उसके पास 1 हेक्टेयर की ज़मीन है, लेकिन ये इस ज़मीन पर ना वीट को कल्टीवेट करना चाहती है। अब जाहिर सी बात है, इसको कल्टीवेशन करना है तो इसको कल्टीवेशन करने के लिए सीड्स भी चाहिए, फर्टिलाइज़र्स भी चाहिए, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए एंड अदर चीज़ें भी चाहिए। लेकिन सविता के पास पैसे नहीं हैं, ये स्मॉल फार्मर है, तो अब इसको पैसों की ज़रूरत है। तो इसने सभी चीज़ों का एस्टिमेशन लगाया कि इसे क्या क्या चाहिए। इसे चाहिए सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर एंड अपने जो इसके पास पुराने फार्म इंस्ट्रूमेंट है उसको रिपेयर कराने के लिए कैश चाहिए, ठीक है। और इसे यहाँ पर वाटर इसलिए चाहिए क्योंकि कल्टीवेशन में अच्छा खासा इरिगेशन के लिए पानी चाहिए होता है। तो इसने इन सब चीज़ों का एस्टिमेट लगाया। तो एस्टिमेट लगाकर कितना पैसा बना, मिनिमम 3000, मतलब 3000 रुपये। तो ये जो 3000 रुपये, ये इसका क्या बना बच्चों, वर्किंग कैपिटल। देखो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, मैंने आपको कुछ वीडियोस में बता रखा है ये, कि जब कोई बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें कितना पैसा लगेगा, दिस इज़ योर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो सविता को पैसा चाहिए कल्टीवेशन में 3000 रुपये, तो ये इसका वर्किंग कैपिटल हो गया। लेकिन इसके पास पैसे नहीं हैं। तो अब पैसे नहीं हैं तो इसने अब पैसे उधार लेने की सोची। तो इसने पैसे किससे उधार लेने की सोची, तेजपाल सिंह से। तेजपाल सिंह कौन है, ये एक लार्ज फार्मर है इसी के गांव का, ठीक है। तेजपाल सिंह एक लार्ज फार्मर है इसी के गांव का। अब इसने इससे पैसे मांगे तो तेजपाल सिंह जो है उसने सविता को पैसे देने के लिए हाँ तो कर दी, वो अग्री तो हो गया, लेकिन उसने 3000 रुपये पर ना बच्चों कितना इंटरेस्ट लगाया, 24%। मतलब आप सोच रहे हो कितना महंगे रेट पर इसने ये पैसे दिए। तो इसने इंटरेस्ट रेट लगाया 24%, और कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, ठीक है। तो 4 महीने के लिए इसने 24% रेट लगाया, तो इसका कितना बन गया, इसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 720। 720 क्या बन गया, इसका इन पैसों का ब्याज बन गया। तो इसको टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे, 3720, क्योंकि 3000 इसने पैसे उधार लिए तेजपाल सिंह से, और 720 इसका 24% का ब्याज बन गया 3000 का। तो इसको इतने रुपए तेजपाल सिंह को वापस देने पड़ेंगे, वो भी 4 महीने में, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंपेयर करके चलो कि अगर सविता इन्हीं पैसों को किसी लोकल बैंक से या कहीं और से ले लेती तो इसको कितने इंटरेस्ट पर ये 3000 रुपये मिल जाते, मिनिमम टू मिनिमम चलो 7 से 8 लगा लो, या चलो 9 या 10 लगा लेते हैं, बट 24 पे तो नहीं मिलता। इससे तो बहुत ही कम रेट पर इसे बाहर से पैसे मिल जाते। अब इसके अलावा सविता ने ये भी प्रॉमिस करना पड़ा कि जब हार्वेस्टिंग सीजन आएगा, मतलब जब फसलों की कटाई का टाइम आएगा ना, तब ये तेजपाल सिंह के खेतों पर 100 रुपये प्रतिदिन काम करेगी। मतलब आप सोच रहे हो, एक तरफ तो इसने पैसे उधार लिए 24% रेट पर, जो इसको 4 महीने में वापस लौटाने हैं। इसके अलावा इसको ये भी प्रॉमिस करना पड़ा कि हार्वेस्टिंग सीजन जब आएगा तब ये तेजपाल सिंह के खेतों में 100 रुपये पर डे काम करेगी। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि इतनी कम वेज है, कितना कम पैसा इसे मिलेगा। एंड ऊपर से जब हार्वेस्टिंग सीजन होता है ना, तो खूब सारी मेहनत लगती है, ठीक है। और जो ये है, क्या नाम है, सविता, ये इसके 3 बच्चे भी हैं। तो एज अ मदर इसके पास वैसे ही घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है, राइट। सो सविता नोज दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग सीजन ऑन हर फील्ड। तो सविता को ये भी पता है इसको अपने खुद के खेतों में हार्वेस्टिंग सीजन में खूब सारी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद इसको तेजपाल सिंह के यहाँ खेतों में भी काम करना पड़ेगा। और हार्वेस्टिंग सीजन जो होता है ना, ये बहुत बिजी होता है, फसलों की कटाई आसान नहीं होती। तो फसलों की कटाई के टाइम पर फार्मर बहुत बिजी रहते हैं। तो सविता के लिए देखो यहाँ पर कितना काम बढ़ गया। एक तो इसको अपनी ज़मीन पर हार्वेस्टिंग सीजन में कटाई करनी पड़ेगी, ऊपर से इसी के साथ साथ तेजपाल सिंह के जो खेत है वहाँ पर इसको जो है हार्वेस्टिंग सीजन में बिजी रहना पड़ेगा, वो भी 100 रुपीज़ पर डे, राइट। साथ ही साथ ये
3 बच्चों की भी मदर है, वैसे ही घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास इतनी है। सविता ने इन कंडीशंस को अग्री क्यों किया, क्वेश्चन ये बहुत बड़ा आ जाता है। एक्चुअली में बात ये है कि जो ये स्मॉल फार्मर होते हैं ना, इनको कोई उधार देना नहीं चाहता। सो इनको उधार मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो इसी वजह से इन स्मॉल फार्मर्स को हर कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ती है। सो आप समझ रहे हो कितनी मिजरेबल कंडीशन होती है इन छोटे किसानों की। और ये रियलिटी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि बुक में यूं ही फिक्शनल स्टोरी है, ये रियलिटी है छोटे फार्मर्स की। अब स्मॉल फार्मर्स के कंपैरिजन में हम मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स को लें तो ये लोग ना पैसों का इंतज़ाम कर लेते हैं खुद की सेविंग से, क्योंकि ये खुद ही फार्मिंग करते हैं, इनके पास इतनी ज़मीन और इतना प्रोडक्शन तो हो जाता है कि ये पैसा जुटा लेते हैं। सो दे आर एबल टू अरेंज फॉर कैपिटल नीडेड, मतलब जितना पैसा इनको फार्मिंग के लिए चाहिए होता है उतना ये पैसा अपने पास सेव रखते हैं, तो इनको कोई इतनी दिक्कत नहीं होती जितनी फार्मर्स को होती है। हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स, इनके पास अपनी खुद की सेविंग्स होती कैसे है, ये आप बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। अब यहाँ पर इन 3 फैक्टर्स की बात की हुई है जो हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल के बिना ना तो कल्टीवेशन हो सकती ना प्रोडक्शन हो सकता। तो ये फार्मिंग में किस तरह यूज़ होते हैं ये सब चीज़ें हम कर चुके, बस इसको पैराग्राफ में ऐसे लिखकर और इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स डाले वो आप कर लेना, ठीक है। ये सब हमने बहुत अच्छे से डिटेल में कर लिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।